इस लेक्चर में हम पार्शियल फ्रैक्शन में चेंज करेंगे ऐसे फैक्टर्स को जो कि रिपीटेड भी हों और इरिड्यूसिबल हों, यानी वो रिड्यूस ना हो सकते हों। कुछ फैक्टर्स हमें ऐसे भी मिलेंगे जो रिड्यूसिबल नहीं होंगे। और यहाँ पे हम देखते हैं इसके लिए क्वेश्चन। तो क्वेश्चन हमने ये ले लिया है, अब इसका सोल्यूशन देखते हैं। तो सोल्यूशन में सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्योंकि 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, ये रिड्यूसिबल है, तो इसलिए हम इसको रिड्यूस कर लेंगे। इस पे फॉर्मूला लगाएंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो एक दफ़ा हमने प्लस में लिखा, एक दफ़ा माइनस में, लेकिन ये रिड्यूसिबल नहीं है, तो ये इसी तरह से आ जाएगा। अब हम इस पे पार्शियल फ्रैक्शन के फर्स्ट स्टेप को अप्लाई करेंगे। तो हम क्या लिखेंगे, ए ओवर फर्स्ट लीनियर फैक्टर प्लस बी ओवर सेकेंड भी लीनियर फैक्टर है, तो इसलिए ये आ जाएगा। क्योंकि थर्ड में हमारे पास यहाँ पे देखें कि पावर ऊपर होल पावर 2 है और वेरिएबल के ऊपर पावर आ रही है, इसलिए सी एक्स प्लस डी हमने यूज़ किया ओवर 1 पावर, क्योंकि यहाँ पे होल पावर 2 है। और ई एक्स प्लस एफ ओवर क्या आ जाएगा, एक्स स्क्र प्लस 1 की 2 पावर। अब हम इस साइड पे एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम में हमारे पास क्या आएगा, जो डिफरेंट फैक्टर्स हैं वो आ जाएंगे और रिपीटेड आ जाएंगे। तो 1 माइनस एक्स आ गया, 1 प्लस एक्स, क्योंकि ये यहाँ पे 1 पावर आ रही थी और ये 2 पावर है, तो इसलिए हाईएस्ट पावर हम एलसीएम में लेते हैं। एक ही डिनोमिनेटर में जो ब्रैकेट आ रही है वो सेम ब्रैकेट हम कैंसिल कर देते हैं और जो बचता है उसको ए से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसी तरह से बी के साथ जो पावर आ रही है, जो ब्रैकेट आ रही है वो कैंसिल हो जाएगी और बाकी को हम मल्टीप्लाई कर देंगे। सेम हम सी एक्स प्लस डी के साथ करेंगे और नेक्स्ट वैल्यूज़ के साथ भी। अब हम इनकी ब्रैकेट्स को एक्सपेंड कर देंगे। यहाँ पे देखें कि क्योंकि डिनोमिनेटर सेम था, न्यूमिनेटर भी इक्वल आ गया, तो हम ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करेंगे। इसके ऊपर क्या लगा देंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, और फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 प्लस एक्स से, तो हमारे पास ये वाली ब्रैकेट आ जाएगी। इसी तरह से हम बी के साथ भी ब्रैकेट्स को सॉल्व कर लेंगे। अब नेक्स्ट देखें, यहाँ पे ए को हम मल्टीप्लाई कर देंगे हर वैल्यू के साथ, इस तरह से बी को भी मल्टीप्लाई करेंगे, सी के साथ सी की ब्रैकेट, इन सब ब्रैकेट्स को हम एक्सपेंड कर लेंगे, तो हमारे पास ये वैल्यूज़ आ जाएंगी। अब यहाँ पे हमारे पास लीनियर फैक्टर्स हैं, दो फैक्टर्स हैं हमारे पास, एक एक्स माइनस 1 और एक एक्स प्लस 1। तो हम एक्स माइनस 1 को इक्वल टू 0 पुट करेंगे, एक्स की वैल्यू क्या मिलेगी 1, ये इक्वेशन 2 में पुट करेंगे। तो हमारे पास बाकी टर्म्स जहाँ पे एक्स माइनस 1 आ रहा है वो 0 हो जाएंगी, बाकी हमारे पास एक के पास साथ जो जो वैल्यूज़ बचेंगी वो आ जाएंगी। यहाँ पे देखें कि हमारे पास 1 प्लस 1 कितना हो गया 2, 1 का स्क्वायर 1, और इसको हम सॉल्व करेंगे तो 8 ए आ जाएगा, 8 दूसरी साइड पे जाके डिवाइड होगा तो 1 आ जाएगा, ए की वैल्यू हमारे पास 1 आ गई। अब हम x इज इक्वल टू -1 पुट करते हैं इक्वेशन 2 में। तो जहाँ पे x आएगा वहाँ पे -1, और जहाँ पे x प्लस 1 होगा वो टर्म्स 0 हो जाएंगी, क्योंकि उनमें x प्लस 1 आ रहा है, तो इसलिए वो टर्म्स 0 हो जाएंगी सारी। अब b के साथ जो वैल्यू आ रही है, यहाँ पे 8 आ रहा है, 8 दूसरी साइड पे जाएगा डिवाइड हो जाएगा, b की वैल्यू 1 आ जाएगी, ये हमारे पास b की वैल्यू आ गई। अब हमारे पास मज़ीद लीनियर फैक्टर्स नहीं है, तो इसलिए हम कोफिशिएंट्स को इक्वेट करेंगे। पहले x5 के कोफिशिएंट्स देखेंगे, तो a माइनस बी माइनस सी आ रहा है x5 के साथ, दूसरी साइड पे x5 नहीं है इसलिए 0 आ गया। a b की वैल्यू हम लिख देंगे और c की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 1 माइनस 1 कितना हो गया 0, c की वैल्यू 0 आ गई। अब x4 के कोफिशिएंट्स को इक्वेट करेंगे, तो जो जो x4 के साथ आ रहा है वो वैल्यूज़ आ जाएंगी, इसके कोफिशिएंट्स आ जाएंगे इक्वल टू 0, क्योंकि दूसरी साइड पे x4 की वैल्यू नहीं है। अब यहाँ पे हमारे पास हमने डी फाइंड करना है, दूसरी साइड पे जाएगा तो ये क्या हो जाएगा पॉजिटिव, इसको हमने इस साइड पे लिखा है, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। ए प्लस बी आ गया, ए प्लस बी की हमने वैल्यूज़ पुट कर दी, यानी ए और बी की वैल्यू पुट कर दी, डी की वैल्यू 2 आ गई। अब हम एक्स क्यूब के कोफिशिएंट्स को इक्वेट करेंगे, यानी एक्स क्यूब के साथ जो वैल्यूज़ आ रही हैं वो आ जाएंगी, और इक्वल में एक्स क्यूब नहीं है इसलिए 0 आ गया। तो ई हमने फाइंड करना है, दूसरी साइड पे जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, और बाकी वैल्यूज़ की हम इनकी जगह पे ए की जगह ए की वैल्यू और बी की जगह बी की वैल्यू पुट कर देंगे, तो आंसर कितना मिला 2 इंटू 1 2, 2 माइनस 2 कितना हो गया 0। अब एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को इक्वेट करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा। अब एफ हमने फाइंड करना है, दूसरी साइड पे ले जाएंगे, 8 इस साइड पे आके नेगेटिव हो जाएगा, ए और बी की वैल्यूज पुट कर देंगे, तो यहाँ पे कितनी मिल जाएगी एफ की वैल्यू -6 आ जाएगी, -4 आ जाएगी, क्योंकि 2 + 2 -8 कितना हो जाएगा -4 आ जाएगा। तो ये हमारे पास ए बी सी डी और ई एफ की वैल्यूज़ आ गई हैं, हम ये सारी वैल्यूज़ इक्वेशन 1 में इनकी जगह पे पुट कर देंगे, तो ये हमारे पास इसकी पार्शियल फ्रैक्शंस आ जाएंगी।